चलिए फिर से एक बार स्वागत है बाबू लोग, है ना। आइए क्लास 8 हिंदी में दीवानों की हस्ती पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आपको कराया था, इसका सारांश कराया था और समरी कराया था और बहुत ही अच्छा लगा था। दीवानों की हस्ती वो वाला दीवाना नहीं, ये वो वाला दीवाना है, सरहद वाला दीवाना। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, वो वाला नहीं, लड़की वाला दीवाना नहीं है, ठीक है ना। आइए हम लोग 12वां स्लाइड पे चलते हैं और 12वां स्लाइड पे चल करके जल्दी जल्दी, उतना बात करने के अपने पास समय नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको सल्टाते हैं और इस चैप्टर को द एंड करते हैं आज के डेट में, ठीक है ना। कितना लंबा लेके चला जाएगा जी। आइए प्रसंग में कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है ना, याद रखिएगा। दीवानों की हस्ती के कवि का नाम क्या है? भगवती चरण वर्मा। काव्यांश में कवि का प्यार की, है ना, दौलत से हिंद संसार को भिखारी कहते हैं, है ना। जेकरे पास प्यार मोहब्बत नहीं है वो सबसे बड़का भिखारी है। कौन है सबसे बड़का भिखारी? कहा गया है ना, कि ज्यादा धनिक जो लोग होता है ना, जिसके पास ज्यादा धन होता है ना, वो ससुरा दिल से, है ना, गरीब होता है। क्या होता है? दिल से गरीब होता है। और जो गरीब होता है ना, धन से गरीब होता है ना, वो मन से क्या होता है? अमीर होता है। मन से अमीर होने का आगे जवाब में तो बिल्कुल है, नहीं है। तोरा धन रहले रहे, हाँ, आ चाय में मक्खी पड़ जाए तो चुस चुस के पियत रह, हैं, तो वो धन के का होई? आए थे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ। कुछ लेके जाएंगे? ससुरा जितना रही पाकिट में, अभी 2 गो 4 गो 6 गो रुपया रही, सब निकाल लियो सब। भाई हाथ में घड़ी पहन ले बारी, इहो निकाल लियो सब। जामा पायजामा सब निकाल लियो सब। नंगा पुंगा आए थे, नंगा पुंगा रगेद देगा सब। कहो तो धन के अमीर बनना ठीक नहीं है। धन से गरीब रहे ठीक, लेकिन मन से अमीर होना चाहिए। दिल होना चाहिए आपके पास, प्रेम की भावना होना चाहिए, है ना। अब गरीब अमीर रहले रहिए, सामने कोई भूखा मर रहा है ना, तो 2-4 लाख और कस दीजिए उसको। वो अमीरी किस काम का भैया? उस अमीरी का क्या फायदा, जबकि सब ससुरा जानता है, ठीक, कि आए थे खाली हाथ, जाएंगे भी खाली हाथ। ससुरा मोहल बुर्ज खलीफा सब यही जो रहेगा। हम लोग कहाँ रहेंगे? जगह छेकने के लिए सबसे पहले हम ही चल रहे हैं, जगह को छेक के रखेंगे, तुम लोग पीछे से आना, सीट फिक्स रहेगा। अब वही पर स्मार्ट बोर्ड लाद के लाना से वही जन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ चल, इसलिए हमेशा सोचिए कि दिल से अमीर बनिए, धन से नहीं, ठीक। सलमान खान बीइंग ह्यूमन चलाता है, 90% अपने कमाई का वो क्या करता है? चैरिटी करता है। वो दिल का अमीर है, वो दिल का अमीर है। मुकेश अंबानी सबसे घटिया आदमी है, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। होइसन कोरोना काल में ससुरा दान नहीं किया था, तो जबकि इतना धनिक है, ओकरा दिल नहीं है। वो साहू जी है। कौन जी है? साहू जी है। तो साहू जी बड़ा मक्खड़ होता है सब, वो 5 रुपये नहीं खर्चा करना चाहता है, बदले में खाली इंडिया के लोग को लूटा है जियो के माध्यम से। वो दिन में फोन की जियो वाली हमको बोले, सर क्या बात है कि आप रिचार्ज नहीं करा रहे हैं? हम कहनी बात क्या है? बात यह है कि तुम सब फ्रॉड हो। 5G के नाम पर ये बताओ, कौन ऐसा 5G में 40 के बीपीएस चलता है? एयरटेल में 70-80 हमारा चलता है। अरे बता, एयरटेल का ये फाइबर लगा हुआ है, एकदम धाए धाए चलता है। एयरटेल का मोबाइल 5G, ये भी सब धाए धाए चलता है। और जियो है ना, ये जियो का एकदम घटिया नेटवर्क है, सबसे बेकार नेटवर्क है ना। तो वो दिल के अमीर नहीं, वो धन के अमीर है। अब पता नहीं पूरा दौलतवा क्या करेगा, लेके जाएगा कादुना लाद के ऊपर, चांद पे घर बनाएगा, भगवान जी के घर में जाके घर बनाएगा कादुना। वैसा धन के का हो? हम लोग खाली हाथ आए थे, हम इतना ही जानते हैं कि 2 वक्त की रोटी हमको तगड़ा वाला मिल जाए, कहानी खत्म। तंदुरुस्त रहे, चुस्त रहे, फुरुस्त रहे, बस बात खत्म। और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहे, हो गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए जीने के लिए? हो अरे कुछ चाहिए क्या? बस कथी चाहिए? पानी चाहिए, खाना चाहिए, तुम तो ऐसा ही मिलत रहेला। चल
और फक्कड़ होते हुए भी वो संसार पर अपना प्यार लुटाते। देखो, गरीब होते हुए भी लोग अपने संसार पे अपना प्यार लुटाते हैं। एक बार की बात है कि हम पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा नहीं रहे थे, शायद हम कहीं जा रहे थे। एक हट्टा कट्टा आदमी आता है, कहता है दिन भर के भूखल बानी, 10 गो रुपया दे दो। हम कहीं तोरा बुझत नहीं कि 10 गो रुपया दे देम, तोरा कपड़वे से लागत है कि तू सुलेशन पिए वाला बारे। 10 गो रुपया दे देम और पैसा वैसा धैले मिला के का करबे, सुलेशनवा के प्लास्टिकवा में डाल देबे। हाँ, आ का करबे, प्लास्टिकवा में धके हेंगे 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 कर देबे, हेंगे रगड़ देबे। आ जब रगड़न करबे, घर्षण होई तो में एगो गैस उत्पन्न होई, आ उहे गैसवा के मुंह में लगा के करबे। हमरा पता बा, हैं खाना खाए के हो, खाना खाइबे तो काम कर, चल होटल सामने बा, बैठ के खो, जितना खाइबे हम पैसा दे। माने तू पैसा मांगबा ससुर तो ना दे। हमसे कोई भी, अब हम मतलब हम भी जब अब चैरिटी करते हैं ना, तो हम किसी के हाथ में पैसा नहीं देते ना। पता है क्यों नहीं देते? उस पैसे का मिस यूज करेगा। हाँ, हम क्या करते हैं ना कि भैया तोरा जरूरत है, तू काम बता, तेरा क्या जरूरत है, हम तेरा काम पूरा कर देते हैं। हाँ, यही पक्का बात है कि जिस दिन हम उस लेवल पे चले गए, है ना, साल में कम से कम 1-2 बिया अपने तरफ से, गरीब घर की बेटियों का अपने तरफ से पूरा फुल खर्चे के साथ। अब 5 लाख लगे चाहे 10 लाख लगे, उसे मतलब नहीं है, पूरा फुल खर्चा कन्यादान हम करेंगे। साल का 2 कम से कम। इतना बेटी बनाना है ना, इतना बेटी बनाना है ना, सब बेटिया आके झुक जाओ, सब झोड़ा नुच ले, सब मुंह मोड़ ले, सब बड़का बड़का नाखून रखे। बेटवा से कमीना होता है, बेटवा खाली मरता है बबुआ से, काला जानते हो, बाबू माल कमा के देगा, बस इसी के लिए मरता है। और लास्ट में क्या होता है, जब बपुआ बूढ़ा हो जाता है तो कहता है तू बूढ़ा चल जा बुढ़ी आश्रम, तू कोनो काम के लायक ना बड़ा, तू खलिया डिब्बा बड़ा, तू चल जा इसका। बस समझे? तो ऐसा नहीं। आगे कहता है, इसकी व्याख्या कहता है कि फक्कड़ जिंदगी हो लेकिन दिल का अमीर होना चाहिए। जमीन जायदाद नहीं हो, रुपया पैसा नहीं हो, धन दौलत नहीं हो, नो प्रॉब्लम, दिल का अमीर होना चाहिए, प्यार लुटाना चाहिए। कवि के अनुसार ये संसार भिखारी है। कवि कहते हैं कि ये संसार क्या है? भिखारी है, और इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है। संसार क्या है? भिखारी है, और इसके प्रेम नाम का धन नहीं है। हमारे पास है ना। किंतु कवि पूरी आजादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं। ए बाबू रे, पहले लड़ते रहे, झगड़ा काला करते रहे, छोटे छोटी करे लगले अभी क्योंकि कवि संसार, है ना, संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त है ना। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की, है ना, दर्दया निशानी उनके हृदय में है। और यही भार देखो, जिसके मन में भावना होता है ना कि हाँ भाई हमको ये करना है लोगों के लिए, तो भगवान उसको धन नहीं देते। तो भगवान भी है ना, बड़ा निर्दयी आदमी है, धन नहीं देते। और जो नहीं करना चाहता है ना, ओकरा धन पर धन, धन पर धन, रुपया पर रुपया, रुपया पर रुपया, ससुरा तहे तहे लगा हुआ है, माटी में हाला रहा है, बक्सा में रख रहा है, बैंक में रख रहा है, लूट रहा है, पाट रहा है, क्या कर रहा है। आज जरा मन है ओकरा होबे नहीं करता है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। वे कहते हैं कि वे स्वयं इन बंधनों में, है ना, बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे थे। साथ ही से वे प्रसन्न है और सदा चलते रहना चाहते हैं। मैं भी ऐसे ही सदा चलते रहना चाहता हूँ, एकदम मस्त मौला जिंदगी में एकदम बढ़िया से चलता रहे। आइए, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर के बह जाने का क्यों कहा? कवि खुद को आने को उल्लास यानी कि खुशी, ठीक है ना, क्योंकि वे जहां भी जाते खुशियां फैलाते, तथा अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहते क्योंकि इतनी खुशियों के बाद जब वो जाते तो उनकी याद में लोगों को आंसू आने लगते। मतलब जब कोई अच्छा व्यक्ति, जब कोई सज्जन व्यक्ति जब इस यहाँ से जुदा होता है ना, इस दुनिया को छोड़ के जाता है या इस घर को छोड़ के जाता है ना,
तो लोगों की आंखों में क्या होता है, आंसू होता है। अब जब वो व्यक्ति कहीं जाता है ना, तो वहां पे उनकी आंसू जो है ना, उनके है ना, उनके मतलब कि यादों में रहता है, कवि ये कहते हैं, ठीक है ना। तो अब एक बात बताइए कि जब भी कोई जाता है ना, तो सज्जन व्यक्ति जाता है, पापी व्यक्ति जल्दी नहीं जाता है। पापी जो होता है ना, इस धरती पे कील काट के, गूं गीज के, समझा, तब जाता है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, जो बढ़िया व्यक्ति होते हैं ना, है ना, वो चलते फिरते लोट हो जाते हैं, परलोक सिधार चले जाते हैं। यानी कि उनका जगह पहले ही से फिक्स होता है स्वर्ग में। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन जितना देखिएगा दुर्गम आदमी, जितना पापी सापी होगा सब, है ना, वो सब के सब बड़ा कष्ट काटता है ना, मतलब बिछौने पर सब करेगा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, उनका प्लास्टिक के पिलवन में पड़ी थी, देखना रहिए। भिखमंगों की दुनिया में बुरोक व्यापार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कवि प्रेम की दौलत संसार में लुटाता है। इतना प्रेम होने पर भी वह अपने को असफल इसलिए कहता है क्योंकि वह कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया, यानी कि सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाया। यही असफलता उसके हृदय में एक निशा की तरह चुभती है। जब आप कोई काम करते हैं और आपका काम सफल नहीं होता है, उस परिस्थिति में आपकी इच्छाएं अधूरी रहे। जैसे कि आज हमारी इच्छा है कि हम ये काम करें, ठीक, इच्छा अधूरी रह जाती है। तो ना लोग कह रहा है एक मन में हई चीज रलक है, एक इच्छा अधूरा रह गल, अब एक मनवा का होई तो भटकी, देहाती भाषा में। हाँ, वो चीज है। किंतु वे निराश नहीं है, वह प्रसन्न है, क्योंकि यह रास्ता उसने खुद चुना है। तो रास्ता भी तो उसने खुद ही चुना था, और वह इसके लिए किसी को दोषी भी नहीं ठहराता है। नेक्स्ट, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? बताइए। इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियां बांटना सबसे अच्छा लगा। कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी अच्छा लगा। कवि जो है, अगर आप असफल हो जाते हैं तो आप कभी किसी को यह मत कहिएगा कि मैं उसके वजह से असफल हो गया। आपकी सफलता और असफलता दोनों में आप ही का योगदान है। भैया, ढंग से नहीं पढ़िएगा तो असफल नहीं होइएगा, तो सफल होइएगा का? हैं? पढ़ना तो पड़ेगा। अब मत पढ़िए, कहिए कि हाँ हमारे बाबूजी ने हमारे ना पढ़े, वैसे आज हम लेबर में खटते नहीं, ऐसा कहिएगा। जैसे हमारे बाबूजी हमारे के भेजते थे पढ़ने उर्दू मदरसा में, तो हम दोलापाती खेलते थे। दोलापाती नहीं है, गाछी पर दोलापाती, गुली टार। हाँ, जब छुट्टी के समय हो गया ना, तो आके लो से ना मदरसा के लेके साथ मिल जाए। हाँ, पढ़े गए लगी। बार हम कहने जाएगा कि हमारे बाबूजी हमारे के ना पढ़े ले, बोलिए नहीं कह सकते हैं। पढ़ेंगे तो चप्पल निकाल के मरिए हमारे बुढ़ऊ हमरा के, समझ ला। हाँ, आइए अगला है कठिन शब्दों का अर्थ। दीवाना का होता है पागलपन, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, आलम दशा, धूल उड़ाना, मदमस्त होकर के चलना, स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, है ना। उल्लास का मतलब खुशी और आनंद, है ना। छचक कर मतलब तृप्त होकर के, आबाद मतलब खुश रहो, बंधन मतलब कि क्या होता है, बेड़िया। अब यहाँ से फास्ट चले कविता के आगे। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब? मस्ती हानिकारक हो सकती है। कहा गया है कि ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा बना देता है। ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा बना देता है। ये प्रीति और अनुष्का को ये बात हम हमेशा बोलते हैं कि बाबू कम हंसो, हो सकता है कि तुम्हारे दिल को कभी मुर्दा भी ना बना दे, और इसका सबसे बड़ा विलेन मैं ही हूं। ठीक है। मुर्दा क्या होता है सर? मुर्दा का मतलब क्या होता है? मुर्दा मतलब नहीं,
अभी अभी हंस रही थी, धक्का ठोक देंगे वो के बाद मुर्दा बन जाएगी। हाँ, तो इसलिए कम हंसो। कब मूड कैसा रहे कोई ठिकाना नहीं रहता है। मनुष्य को सारी चिंता फिक्र छोड़ करके मस्ती भरा जीवन चाहिए। ये कौन चालू कर देलक है? मने जरूरी बा हाला करल। ये कौन बजावता, केने बजावता है? ई काहेला अब बजावता है? खत्म ना हो गई ओकरा अब केने? तो ससुरा जितना उ करैलक नु वो सब बेसी जे बानू गरीब के खिया पिया देले रहे। की गई मस्ती से किसी आहित होने लगे या उसकी भावनाएं आहत होने लगे तो वह मस्ती हानिकारक हो सकती है, ठीक है ना। और हमें दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता में दखल नहीं देने का कोई हक नहीं है। मतलब कि किसी के जीवन में आपको विलन बन के घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ तो चुप रह। हाँ तो हम विलन है ना। ऐसा ना होने कि हम अपनी मस्ती में इतना मस्त हो जाए कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल ही न रह पाए। अगला तो अनुमान और कल्पना, मेन क्वेश्चन आंसर वही था, है ना। कर लीजिएगा, कहानी खत्म है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हमने आप लोगों को बोला उठ के जाने के लिए, जूता निकाल के मारेंगे सब नहीं जाने को। क्लास का नियम है, तोड़ देती है सब तुम लोग। सब नट्टी पलाट धर देंगे इसके बाद में, अगर ऐसा किया तो उतना कटा जाएगा। हमरा नहीं मालूम कि कटा लगा राहुल, ये कोई तरीका की बात है क्या? अभी क्लास चल रहा है, अभी वहां पे ये तो ना, ये हरम को नहीं, ये लड़की कर रही है ना, इसको बड़ी ठोकेंगे, आने दो। आज उसको खिलाएंगे एक थप्पड़, अगर वहां पे आ जाती ना, पकड़ा जाती तो कसम से कर बहुत मार मारते उसको। साला क्लास का पूरा रूल्स को ब्रेक करके रख देती है वो लड़की। वो देखते थोड़ा बाहर है तो उसको बुलाओ, तो बुलाओ इसको इधर, अरे बुला रहे उसको। तुम आएगी कि हम आए? अगर हम आएंगे तो मार के धुआं कर देंगे, समझ लेना। चले यहाँ आओ जल्दी, यहाँ यहाँ यहाँ। तुम इतना बड़का ये थी हो गई है का? क्लास खत्म हुआ था अभी? डर लगता है कि नहीं लगता है? ये सरकारी समझ रखी है। जब जैसे मन तब तैसे तुमको, तुम्हारा दिमाग मतलब ठीक ठाक है कि नहीं? पाठ पुर्जा जब देखो तब हंसती रहती है, जब देखो तब पढ़ने पर ज्यादा ध्यान नहीं है, ज्यादा हंसी पर ध्यान है। अभी हम क्लास खत्म कर दिए थे क्या? हम बोल दिए थे कि हाँ ठीक है निकलिए आप लोग। जब अपने गुरु का इज्जत नहीं कर रही है तो किसका इज्जत करेगी जी तुम? और तुम्हारे साथ साथ वो भी उठ के चली है, यानी कि तुम ही सबको खराब कर रही है। सरल मछली तू है, पूरे तालाब के पानी को गंदा कर रही है तुम। शाम में आती है तो वही काम है, सुबह में आई तो वही काम है। अभी 4 को सवाल पूछ देता, अभी नहीं आएगा, दांत चियार देगी। तोरा घर का आदमी, तू घरे तू कुछ कर ना, तोरा कौन बोलने जा रहा है? यहाँ पे मर्यादित आपको रहना पड़ेगा ना भाई। हम अब क्या बोलने वाले हैं, नहीं बोलने वाले हैं। ऑफलाइन क्लास थोड़ी ना क्या है, तो तुम जैसे चाहेगी तैसे चल देगी।
मैं जब तक आज्ञा नहीं दूं तब तक तुमको उठने का क्या अधिकार है, ये बताओ हमको, इस सवाल का जवाब दो। हमने बोला है कि हाँ ठीक है अगले क्लास में होगा। इधर देख लो, ओए बेटी हो बेटी बन के रहो, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। अभी इसी पे चर्चा किए थे ना, बोले हैं ना अभी तुरंत कि ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देता है, कर दिया ना मुर्दा। अब इसी गर्म लोहे में अगर धगत तो जड़ देते कस के, तो समझ में आता कि जो मार दी। लेकिन अपनी गलती तो नहीं समझ में आ रहा है ना कि हाँ हम भी एक गलती किए हैं। सारा बच्चा बैठा हुआ है, आगे की लड़कियां बैठती, तुमको ज्यादा जल्दीबाजी है। मतलब आएंगे लेट से जाएंगे पहले, यही कथी है। शंकर भगवान के यहाँ पे सत्यनारायण कथा चल रहा था का? ये सत्यनारायण भगवान का यहाँ पे कथा नहीं चल रहा था। मेरी जब तक क्लास यहाँ से खत्म ना हो जाए तब तक किसी को उठने का अधिकार नहीं है, याद रखना इस बात को। समझ में आया बात? आया कि नहीं आया? आया ना? जब क्लास खत्म हो तब। ऐसा फिर दोबारा मत करना, पछ कर